बीच पर घूमना सबको अच्छा लगता है। समुद्र किनारे लोगों को सुकून का एहसास होता है। पर बहुत बार लोगों को समुद्र के किनारे पर ऐसी चीजें मिली जिन्हें देखकर वो बुरी तरह चौंक गए। समुद्र अपने अंदर बहुत से राज समेटे हुए है। इसमें बहुत ही विशालकाय जीवों से लेकर बहुत ही छोटी और विचित्र प्रजातियां आज भी रहती हैं। कई बार ये विशाल समुद्र किनारों पर कुछ ऐसे जीवों को फेंक देता है जिन्हें देखकर हमें यकीन नहीं होता। आज के इस वीडियो में हम आपको समुद्र के किनारों पर मिले ऐसे ही कुछ बहुत विशालकाय जीवों के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा दिमाग किस जीव का होता है? अगर नहीं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि वो कौन है जिसका दिमाग सबसे बड़ा होता है। ब्लू व्हेल। एक बार कुछ मोटरसाइकिल सवार ओरेगन के गोल्डन बीच पर समुद्र की लहरों और वहां के सुहाने मौसम का मजा ले रहे थे। तभी उनको बीच पर एक 78 फुट की विशालकाय ब्लू व्हेल की बॉडी दिखाई देती है। ओरेगन में ब्लू व्हेल्स बहुत ही कम दिखाई देती हैं और यहाँ ब्लू व्हेल से छोटी ग्रे व्हेल्स ही अक्सर देखने को मिलती हैं। ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी के मरीन साइंस सेंटर के लोगों को यकीन नहीं हुआ कि बीच पर ब्लू व्हेल मिली थी। कुछ लोग जो 1968 से वहां काम कर रहे थे, उनका कहना था कि उन्होंने इतने सालों में आज तक वहां ब्लू व्हेल को इस तरह समुद्र के किनारे पर नहीं देखा। वहां के साइंटिस्ट का कहना था कि ब्लू व्हेल वैसे तो 80 से 100 साल तक जीवित रह सकती हैं, लेकिन हमारे पर्यावरण में हो रहे बदलावों की वजह से उनका जीवन छोटा होता जा रहा है। पानी के तापमान में बदलाव होने की वजह से व्हेल्स के मुख्य भोजन क्रिल्स की कमी होती जा रही है। वैसे तो अगर समुद्र के किनारे ऐसा कोई प्राणी मिले तो उसे दफनाया जाता है, लेकिन क्योंकि वहां उस जगह इससे पहले ब्लू व्हेल देखने की कोई घटना नहीं हुई थी, इसीलिए उस व्हेल के शरीर के स्केलेटन को मरीन साइंस सेंटर में लोगों को दिखाने के लिए रख लिया गया। दोस्तों, अगर आप हिस्ट्री और वॉरियर से जुड़े वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल हिंदी हिस्टोपीडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जायंट स्क्विड। विशालकाय क्रैकन की कहानियां हम सब सुनते आ रहे हैं। समुद्र में यात्रा करने वाले लोगों में ये बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनके पीछे का आधार कुछ लोगों की कल्पनाएं हैं, जिनके अनुसार दानव जैसे आकार के ये क्रैकन पूरी शिप्स को पानी में डुबोने की क्षमता रखते हैं। लेकिन सच ये है कि सबसे बड़े स्क्विड का आकार भी 43 फुट तक ही होता है। ये पूरी दुनिया के महासागरों में पाए जाते हैं। ये समुद्र की गहराइयों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए ये तटों पर बहुत ही कम दिखाई देते हैं। लेकिन अक्टूबर 2013 में एक 30 फुट लंबा स्क्विड ला ओरा बीच पर दिखाई दिया। आसपास के लोग इसके बड़े बड़े टेंटिकल्स और आंखों को देखकर बड़े ही हैरान हो रहे थे। इस विशालकाय स्क्विड का वजन 180 किलोग्राम के आसपास था। क्योंकि स्क्विड्स को लेकर लोगों के दिलो दिमाग में बहुत सी कहानियां चलती रहती हैं, इसीलिए इसे कैंटेब्रिया के मैरीटाइम म्यूजियम में रखा गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्क्विड या ऑक्टोपस का नर्वस सिस्टम काफ़ी फैला हुआ होता है। इसमें ज़्यादातर न्यूरॉन्स इसकी आर्म्स में होते हैं। ओरका। 2016 के अंत में ब्रिटिश कोलंबिया के समुद्री तट पर विशालकाय ओरका मिला था। किलर व्हेल्स को ही ओरका कहा जाता है, जो समुद्र में दूसरे जीवों को खाकर अपना पेट भरती हैं। इनकी लंबाई 26 फीट तक और वजन 6 टन तक हो सकता है। अगर बात की जाए समुद्र में इनके वर्चस्व की, तो कोई भी इनका शिकारी नहीं है। ब्रिटिश कोलंबिया के तट पर ओरका को वहां की अथॉरिटीज के द्वारा रात में ही देख लिया गया था, लेकिन वो सुबह तक उस तक पहुंच पाए थे। ओरका यानी किलर व्हेल्स एंडेंजर्ड स्पीसीज की सूची में हैं, क्योंकि इनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। समुद्र के किनारे मिली वो व्हेल भी संरक्षित की जाने वाली व्हेल्स के ग्रुप का ही हिस्सा थी। व्हेल शार्क। दिसंबर 2016 में उड़ीसा के पुरी जिले के दारा पेंटा बीच पर लोगों का जमावड़ा हो गया। सुबह सुबह लोगों ने 42 फुट लंबी और 28 फुट चौड़ी व्हेल शार्क को बीच पर देखा। बीच पर इतनी बड़ी व्हेल को देखकर लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई थी।
व्हेल शार्क का आकार बहुत ही बड़ा होता है। मेल व्हेल शार्क्स का आकार तो 40 फुट तक हो सकता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले कुछ सालों में इनकी संख्या में भारी कमी आने लगी है। इनके बोट से टकराने, मछुआरों की बढ़ती संख्या और इनके जाल में फंसने के कारण इन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। इन्हें दुनिया में विलुप्त होने की कगार पर पहुंचने वाली प्रजातियों में रखा गया है। अपने विशालकाय आकार के बावजूद भी ये इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होती हैं, बल्कि ये इंसानों के प्रति बड़ी ही विनम्र होती हैं और उन्हें अपने पास आने देती हैं। ओडिशा के तट पर मिली इस शार्क के बारे में अथॉरिटीज का कहना था कि वो शार्क 10 से 15 दिन पहले ही मर गई होगी। उस शार्क को उठाकर दूसरी जगह ले जाने के लिए एक क्रेन को बुलाना पड़ा था। जायंट जेलीफिश। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जेलीफिश के पास ना तो दिमाग होता है, ना ही दिल और ना ही आंखें। इनके शरीर का 95% हिस्सा पानी होता है और सिर्फ 5% ही प्रोटीन, मसल्स और सेल से बना होता है। बॉक्स जेलीफिश समुद्र में मिलने वाले जहरीले जीवों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया आइलैंड पर जब लिम के परिवार को एक विशालकाय जेलीफिश दिखी तो वो चौंक गए। क्योंकि इसके शरीर का ज़्यादातर हिस्सा पानी ही होता है, इसलिए ये बीच पर एक चिपचिपे पदार्थ की तरह से दिख रही थी। इसका आकार बहुत बड़ा था। इसका बैल जैसा सिर 5 फुट और इसके टेंटिकल्स की लंबाई 79 फुट के करीब थी। लिम के परिवार में उनके 12 साल के बेटे जेवियर ने सबसे पहले उसे देखा था और उसका कहना था कि उसने उसके चिपचिपे भाग को छुआ भी था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसने उसके टेंटिकल्स को नहीं छुआ था, जो बहुत देर तक जहरीले हो सकते थे। अगर आपको कभी समुद्र के किनारे ऐसा कोई जीव दिखे तो उसे ना छूने में ही भलाई है। कॉमनवेल्थ साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाली डॉक्टर लीजा का कहना था कि तस्मानिया में मिली ये जेलीफिश वहाँ मिली सबसे बड़ी जेलीफिश थी और ये जेलीफिश अब तक मिली सबसे बड़ी जेलीफिश की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी बन सकती थी। डॉक्टर्स का कहना था कि उस जेलीफिश के दंश से भले ही जान नहीं जाती, लेकिन उसका दंश बहुत ही पीड़ादायक हो सकता था। बास्किंग शार्क। जब हम समुद्र की गहराइयों में रहने वाले सबसे बड़े बड़े क्रिएचर्स के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ब्लू व्हेल्स का नाम आता है। लेकिन ब्लू व्हेल्स की बात करते हुए हम शार्क्स को अक्सर भूल जाते हैं। अप्रैल 2013 में रोड आइलैंड बीच पर एक व्यक्ति को 28 फुट लंबी बास्किंग शार्क की बॉडी मिली, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाती है। जिसके बाद नॉर्थ ईस्ट फिशरी साइंस सेंटर के बायोलॉजिस्ट इस शार्क का परीक्षण करते हैं। वो ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस शार्क की मृत्यु हुई और वो बहकर किनारे पर कैसे आ गई। परीक्षण में पता चला कि किनारे पर आने से पहले उस शार्क की मृत्यु हो गई थी। बास्किंग शार्क का जबड़ा 1 मीटर तक चौड़ा होता है, जिससे ये समुद्र की एक खतरनाक शिकारी मानी जाती है। बास्किंग शार्क्स एक तरह की फिल्टर फीडर्स हैं जो बहुत ज़्यादा पानी मुंह में भर लेती हैं, जिसमें बहुत सी छोटी छोटी मछलियाँ, उनके अंडे और पलवक भी शार्क के मुंह में चले जाते हैं। इस पानी को शार्क के गिल स्लिट्स से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह 1 घंटे में ये शार्क्स 600 लीटर पानी को प्रोसेस करती हैं। बास्किंग शार्क्स बहुत धीरे धीरे पानी में ट्रैवल करती हैं और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पानी में तैरती रहती हैं। इन शार्क्स की लंबाई 45 फुट तक हो सकती है और इनका वजन 4 टन तक हो सकता है। स्पर्म वेल्स। स्पर्म वेल्स का आकार 59 फीट तक हो सकता है। हालांकि ये समुद्र में रहने वाली सबसे बड़ी वेल्स नहीं हैं, लेकिन इनके दिमाग का आकार इस धरती पर रहने वाले सभी जीवों में सबसे बड़ा होता है। इनके दिमाग का वजन 7 से 9 किलोग्राम तक हो सकता है। इनका नाम स्पर्म व्हेल इसलिए पड़ा क्योंकि इनके सिर के उभरे हुए हिस्से में स्पर्मैकेटी नाम का एक पदार्थ होता है जो कुछ पास्ता की तरह दिखता है। हालांकि ना तो वो पास्ता है ना ही स्पर्म, लेकिन वैज्ञानिकों को उसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। शायद वो पदार्थ उन्हें पानी में ऊपर उछलने में मदद करता है। 2016 में जर्मनी के एक बीच पर
13 स्पर्म व्हेल्स बहकर किनारे पर आ गई थी। वहां पर रहने वाले लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में कैसे व्हेल्स इस तरह से किनारे पर आ सकती थी। लेकिन उन व्हेल्स के शरीर में जो मिला वो उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाला था। स्पर्म व्हेल का इतना बड़ा दिमाग भी उन्हें समुद्र में तैर रहे कचरे को खाने से नहीं रोक पाया। उनके पेट में मिली चीज़ों में 43 फुट लंबा फिशिंग नेट, प्लास्टिक, कार के टुकड़े और बाल्टियां तक मिली थी। लेकिन प्लास्टिक और कार के पार्ट्स की वजह से उनकी मौत नहीं हुई थी, बल्कि उनकी मौत तो हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में इतनी व्हेल्स को हार्ट अटैक कैसे आया, ये भी एक चौंकाने वाली घटना थी। तो दोस्तों, ये थे समुद्र के किनारे मिलने वाले सबसे बड़े जीव। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।